हेलो एवरीवन। तो अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फॉर द एग्जाम ऑफ नीट एंड फॉर द एग्जाम ऑफ आईआईटी जेई, उसके लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है ना। तो जीओसी आप सभी जानते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है जो कि हमें कंप्लीट करना है। ठीक है ना। क्योंकि अब नीट की एग्जाम भी डेट आ चुकी है और जेई के जो एग्जाम है वो भी चल ही रहे हैं। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर है वो डेडिकेटेड है क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, आईआईटी के एस्पिरेंट्स के लिए और नीट के एस्पिरेंट्स के लिए। और यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट बताया जाएगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। दैट इज सबसे पहला जो टॉपिक है जो कि आप सभी के सामने दिख ही रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये इफेक्ट एक्चुअली होते क्या है? सबसे पहले यही इफेक्ट है। मतलब कि जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि आप सभी ने देखे होंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होता है। ये होता है CH3 और CH2 बॉन्ड, जैसे कि हमने यहाँ पे OH को जोड़ दिया। ठीक है ना। तो ये आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे देखे होंगे। तो इस सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम जानते हैं कि यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। और हमने ये भी पढ़ा है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू कार्बन। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचेगा। तो यही इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं जो कि हमने लिखा है डेफिनेशन को। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल may take place under the influence of an atom or a substituent group in the presence of an appropriate attacking reagent। मतलब कि इसमें इन दो लाइनों में और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का अर्थ होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब इलेक्ट्रॉन्स किस तरह के होते हैं? एक तो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन हो या फिर सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो, दोनों में से किसी भी एक का डिस्प्लेसमेंट, चाहे वो टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा जब भी हेटेरो ग्रुप आके जुड़ेंगे। अब ये यहाँ पे OH जुड़ा, यहाँ पे Cl भी तो जुड़ सकता है, यहाँ पे Br भी तो जुड़ सकता है, यहाँ पे I भी तो जुड़ सकता है, कुछ भी जुड़ सकता है। ठीक है ना। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का जो अरेंजमेंट है वो इसी से आता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इज जस्ट अ बेसिकली द इफेक्ट दैट इज कॉज्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इज जस्ट एन इफेक्ट दैट इज कॉज्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है या इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, ये टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है। इट कैन बी टेम्पररी और इट कैन ऑल्सो बी परमानेंट। ठीक है ना। तो टेम्पररी इफेक्ट भी होते हैं कई सारे एंड कई सारे परमानेंट इफेक्ट भी होते हैं, जो कि मैं आपको एक एक करके सारे बताता हूँ। ठीक है ना। तो ये जैसे कि ये जो पहला वाला जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये जो फर्स्ट लिखा है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, ये क्या होता है? ये परमानेंट इफेक्ट होता है। दूसरा जो इफेक्ट होता है दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट, ये भी क्या होता है? परमानेंट होता है। ठीक है। तीसरा ये क्या है? मेसोमेरिक इफेक्ट, जस्ट अ टाइप ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, ये भी क्या होता है? परमानेंट होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक तरह का परमानेंट इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये क्या है? टेम्पररी इफेक्ट है, जो कि इसके नीचे लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो आप सभी को ये मेंशन करके रखना है कि इट इज एन टेम्पररी इफेक्ट। तो ठीक है, इन 5 तरीके के जो इफेक्ट है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड वन रेजोनेंस, थर्ड वन मेसोमेरिक, फोर्थ वन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड द फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट का क्या मतलब है? इंडक्टिव इफेक्ट का देखो, ये जो सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये भी आप पढ़ सकते हो अपने समझने के लिए। क्या लिखा है? When a covalent bond is formed between two atoms of different electronegativity, means टू एटम्स हैं, जैसे कि ये समझ लो एक कार्बन है और यहाँ पे क्या लगा है? ब्रोमीन है। ठीक है। ये दो एटम्स हैं, इनके बीच जब एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ये जो सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जानते हैं ये हेलोजेंस है, ठीक है ना। तो ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जिसकी वजह से ये क्या होता है? डाइपोल क्रिएट होता है इन दोनों एटम्स के बीच में, और इस डाइपोल की वजह से जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द कार्बन चेन बिकम्स पोलराइज्ड, एंड सच पोलराइजेशन caused by the polarization of adjacent sigma bond is referred to as sigma bond। ठीक है, अंडरस्टैंड? आपको शायद उतने अच्छे तरीके से समझ ना आया होगा जितने तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो क्या है बेसिकली बात ये है कि जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज CH3CH2Cl, ठीक है ना। CH3CH2Cl ये हमारे पास क्या है? एक नॉर्मली कंपाउंड। अब इसमें हम जानते हैं कि ये कार्बन है और ये क्या है? क्लोरीन है। दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है उसमें काफी डिफरेंस है। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन इन कंपैरिजन टू कार्बन। तो इनके बीच जो बॉन्ड बना है, बॉन्ड कैसे बनता है? जब एक एक एटम, जब दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन को साथ लेकर आएंगे तभी एक जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जब एक एक ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लेके आए तो उन्होंने बॉन्ड बनाया, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से जो क्लोरीन है ना, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से ये जो क्लोरीन है उसके ऊपर क्या आ जाएगा? उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो मतलब कि ये समझ लो, ये समझ आया कि इसमें पोलराइजेशन किसकी वजह से आया? पोलराइजेशन इसमें आया ड्यू टू पोलराइजेशन इन C.Cl बॉन्ड। ये कैसे आया? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। अब इस बॉन्ड में पोलराइजेशन आने की वजह से इस बॉन्ड में भी पोलराइजेशन आ जाना मींस पोलराइजेशन कॉज्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ अनदर बॉन्ड। अब इस बॉन्ड में पोलराइजेशन आने की वजह से इस कार्बन और इस कार्बन में भी पोलराइजेशन आ गया। इसी को हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ठीक है, इसमें क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसके बीच में भी पोलराइजेशन अगर हुआ है। ठीक है ना, ऐसे ही इस कंपाउंड में भी हुआ है। तो दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव पोलराइजेशन कॉज्ड इन वन बॉन्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड। मतलब कि किसी एक बॉन्ड में पोलराइजेशन आने की वजह से बाकी के सभी बॉन्डों में पोलराइजेशन आ जाना, उसको हम बोलते हैं दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपके सामने लिखी है। क्या है कि ये परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, परमानेंट इफेक्ट मतलब ये टेम्परेरी, एक बार आ गया तो आ गया, ठीक है ना, ऐसा नहीं रहेगा कुछ समय के लिए आया फिर चला गया। परमानेंट का मतलब समझते ही। सेकंड क्या होता है? ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब ये है कि जैसे अपन इस क्लोरीन एटम से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? इसका जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। मतलब कि इसका जो इफेक्ट है बेसिकली, इसका जो इफेक्ट है वो फोर्थ कार्बन एटम तक हमें देखने को मिलता है, ये बताया जाता है। इसका जो इफेक्ट है वो हमें फोर्थ कार्बन एटम तक देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो ये क्या है? डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मतलब कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इसका जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। ठीक है ना। और देखो ये लिखा भी, इट इज निग्लेजिबल आफ्टर थर्ड कार्बन एटम। ठीक है ना। और ये ऑपरेटेड होता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखना कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो हमेशा ऑपरेट होता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इट डजंट ऑपरेट थ्रू पाई बॉन्ड। ठीक है ना। अब इसका थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, एक तो प्लस आई इफेक्ट हो गया और दूसरा क्या हो गया? माइनस आई इफेक्ट हो गया। इसके भी दो क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दैट इज माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट की अगर मैं बात कर लूं, तो माइनस आई इफेक्ट के बारे में बात करूं तो माइनस आई इफेक्ट, माइनस, इस माइनस को देखिए आप, व्हाट इज दिस माइनस? ठीक है ना। ठीक है ना। ये माइनस आई इफेक्ट। माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। मतलब कि माइनस, माइनस का मतलब देखो केमिस्ट्री में एक बात हमेशा याद रखना कि माइनस का मतलब क्या होता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है।
जैसे कि हमने पढ़ा है, जैसे कि किसी के ऊपर जैसे Cl माइनस आ जाता है तो हम समझते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और Na प्लस आ जाता है तो इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी। ऐसे ही माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे, माइनस का मतलब है कि यहाँ पे ऐसे ग्रुप्स आएंगे जिन जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे एटम और ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर ले, उनको हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप, ठीक है ना। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप। ऐसे ग्रुप और ऐसे हेट्रो ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लें, उनको हम क्या कहते हैं, माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप, ठीक है ना। इसका ऑर्डर जो कि आपको दिया गया है, जैसे Nr3 प्लस हो गया, Sr2 प्लस हो गया, NH3 प्लस हो गया, NO2 हो गया, SO2R हो गया, Cn हो गया, CHO हो गया, COOH हो गया, ठीक है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OROH, एल्काइन, NH2, फिनाइल, एल्कीन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हो गया, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट देखो, जो आई इफेक्ट है उसके दो पार्ट हैं, एक तो प्लस आई और दूसरा माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट ऐसे ग्रुप, ऐसे हेटेरो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर ले, मतलब इलेक्ट्रॉन को ले ले। प्लस आई का मतलब क्या होता है, ऐसे ग्रुप और ऐसे हेटेरो ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को दे दे, जैसे कि O माइनस, COO माइनस, ये ट्राई एल्काइल हो गया, ये डाई एल्काइल हो गया, ये मिथाइल, वो इथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, ये ट्राइटियम हो गया, ये ड्यूटेरियम हो गया, और ये क्या हो गया, प्रोटियम हो गया, ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रखना। तो हमने क्या पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो दो टाइप के होते हैं, दैट इज प्लस आई एंड माइनस आई। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और माइनस आई इफेक्ट ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, मतलब अपनी तरफ खींचते हैं। जब तक खींचेंगे नहीं तो उनके पास माइनस चार्ज कैसे आएगा, ठीक है ना। अब जैसे कि डायरेक्शन देख लीजिए क्वेश्चन की, जैसे कि यहाँ पे COO माइनस है। अब COO माइनस को अगर हम देखें तो COO माइनस कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई। माइनस आई का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को देगा, तो इलेक्ट्रॉन को देगा तो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ये डबल पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब ये COOH ये इलेक्ट्रॉन को लेता है तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये इसमें देख लीजिए C डबल बॉन्ड हो, तो ये जो C डबल बॉन्ड हो जो होते हैं, ये क्या करके इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, तो ये देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इन सभी के ऊपर क्या आ जाएंगे, इन सभी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है ना। और इस पे भी आप देख सकते हैं NO2 ग्रुप क्या होता है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, ठीक है ना। ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है ना। और इसमें CH3 ये अभी हमने देखे, ये क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये CH3 प्लस आई इफेक्ट, ये फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ओवरऑल मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जोड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, और माइनस आई इफेक्ट ग्रुप अगर लगे हैं तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। अब ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट हमने देख लिया है, ठीक है ना, कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब वो टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड में पोलराइजेशन आने की वजह से बाकी के सभी बॉन्डों में पोलराइजेशन आ जाना, उसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। इट इज परमानेंट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, इट इज ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। और इस बात को भी हमेशा याद रखें, दैट इज कि इसके टू टाइप्स होते हैं, दैट इज प्लस आई एंड माइनस आई। माइनस आई का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, और प्लस आई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे क्या करते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपके लिए क्या कर दूँ, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो आप पीडीएफ का उसको जनरेट कर, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।